अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बड़ी डेवलपमेंट जारी है पाकिस्तान के अंदर। अगर एक जानिब इंतखाबात की तैयारियां हो रही है तो दूसरी जानिब जो अदालतें हैं वो एक मखसूस पार्टी को रियायतें देने पर इस तरह तुली हुई है कि उसकी अपनी साख एक सवालिया निशान बनकर सामने आ रहा है। बहुत अजीब किस्म की सूरत हाल है कि जो लोग या जो लीडर्स 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलविस रहे हैं और उनमें से बहुत से के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी की मुक़दमात भी कायम है, उनके कागजात को दुरुस्त करार देने का एक लामुतनाही सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पर जो दहशत गर्दों के हमले हैं उनमें कोई कमी नहीं आ रही। उस सिलसिले में जो आज की रिपोर्ट है जो कि राइटर न्यूज़ एजेंसी ने जारी की है चंद घंटे पहले, और उस रिपोर्ट के मुताबिक CIA के हवाले से रिपोर्ट किया गया है कि CIA के मुताबिक ईरान और अफ़गानिस्तान के गुज़श्ता दिनों के दौरान जो हमले हुए हैं उनमें दाइश खुरासान बराह रास्त मुलविस हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बारे में बताया गया है कि पाकिस्तान को न सिर्फ ये कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बदतरीन हमलों का सामना है, बल्कि पाकिस्तान उस रिपोर्ट के मुताबिक दाइश के निशाने पर भी है। दूसरी जानिब आपको पता भी है मगर फिर भी मैं रिमाइंड करवा दूँ कि JY के सरबराह मौलाना क़दर अहमद साहब जो कि PDM की भी सरबराह है, एक मुख्तसर वफ़द के साथ अफ़गानिस्तान चले गए हैं एक सरकारी दौरे पर। उस दौरे की दावत उनको अफ़गान हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर 2-3 बार दी हुई थी, और उन्होंने जाते ही एक बहुत प्रोटोकॉल के अंदाज में उनको रिसीव किया गया है और उन्होंने मुलाकातें की है अमीर ख़ान मुत्तकी जो कि फॉरेन मिनिस्टर है, और जो नायब वज़ीर आज़म हैं मौलवी अब्दुल कबीर और चंद और जो अहम ओहदेदारान हैं उनके साथ। रिपोर्ट्स ये भी है कि शायद कि आज या कल वो कतार जाकर जो अमीरुल मोमिनीन उनको कहा जाता है अफ़गान तालिबान के मौलवी हिबतुल्लाह, उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। इस दौरे को इस हवाले से अहमियत हासिल है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो कशीदगी है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। अगरचे पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि जब तक TTP के महफूज जो ठिकाने हैं उनको ख़त्म नहीं किया जाता और दहशतगर्दी की जो लहर उठी है और उसके ठिकाने या उसके जो मास्टर माइंड्स हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तब तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात दुरुस्त नहीं होंगे। इस दौरे के क्या नताइज सामने आते हैं ये कहना तो काबिल वक्त है। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि जो बहुत ज़्यादा कशीदगी की या बहुत फासलों की एक नौबत आ गई थी और हालत जंग तक दोनों ममालिक के ताल्लुकात पहुँच गए थे, उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। जो सरकार है उनके मुताबिक मौलाना क़दर अहमद साहब की इस दौरे से ज़्यादा तवक्को नहीं रखी जाती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी तक तमाम तर कोशिश हो, तमाम तर धमकियों, तमाम तर जो बताने की कोशिश की गई है कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं पाकिस्तान की जानिब से, उसके बावजूद अफ़गान तालिबान TTP को लगाम देने की में या तो नाकाम दिखाई दे रहे हैं या वो नहीं चाहते कि TTP का जो एक प्रेशर है एक प्रासी के तौर पर पाकिस्तान के ऊपर उसका ख़ात्मा हो। अगर हम ओवरऑल एक तजिया करें तो उससे साबित तो ये होता है कि अफ़गानिस्तान की अफ़गान जो तालिबान हुकूमत है, अबूरी हुकूमत है, उस पर न सिर्फ ये कि पाकिस्तान का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बल्कि अब अगर की लिंक बनती है ईरान में होने वाले हमलों के हवाले से जिसमें तकरीबन 200 के करीब लोग जाँ बहक हुए हैं, तो उसके बाद ईरान का भी सख्त रिएक्शन आएगा। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि इसमें ताजिक और उज़्बक जो मिलिटेंट्स है और जो कि दाइश को ज्वाइन कर चुके हैं और चंद और ग्रुप्स भी उसमें शामिल हैं, उनके मुलविस होने की भी इतलात है। इसी तरह अमेरिका की अगर ये CIA की रिपोर्ट दुरुस्त है और ज़ाहिर है कि अगर राइटर जैसे मोतबर इदारे ने न्यूज़ एजेंसी ने इसको जारी किया है तो उसके बाद लग ये रहा है कि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान और ईरान का प्रेशर बढ़ेगा अफ़गानिस्तान की हुकूमत पर, बल्कि अमेरिका के प्रेशर में भी बहुत इजाफा होगा। इस हवाले से कहा जा सकता है कि आइंदा चंद दिन
دہشت گردی کے خلاف جنگ یا جو چند ممالک ہیں ان کے درمیان کشیدگی یا ایک تعاون کی ایک نئی کڑی کے حوالے سے بہت اہم اقدامات متوقع ہے، اور اس میں پاکستان تمام تر سرگرمیوں کا یا تمام تر کوششوں کا ایک مرکزی کردار بن کے رہے گا۔ بہت شکریہ۔